नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मोबाइल से इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करना है उसकी प्रोसेस बताऊंगी। सबसे पहले आप incometax.gov.in साइट ओपन कर लें। साइट ओपन करने के बाद यहाँ सर्च के पास में आपको ऑप्शन दिखेगा लॉगिन कर ले। लॉगिन पर क्लिक करें। रिटर्न फाइल करने से पहले आपको दो काम करना है। एक तो अपना AIS चेक करना है, 26S चेक करना है, ताकि जितनी भी इनकम आपकी AIS और 26S में है वो सभी इनकम आप यहाँ अपने रिटर्न में ले ले और उसको मैच भी कर ले कि जो TDS और इनकम है वो बराबर है या नहीं। इसके लिए जो 3 लाइंस दिख रही है इस पर क्लिक करें। इसमें हमको यहाँ पे AIS का ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, इसके द्वारा आप AIS चेक कर सकते हैं। और इनकम टैक्स यहाँ ई फाइल के अंदर आप इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर आप जाएंगे तो व्यू फॉर्म 26S का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। तो इस तरह से आप अपना AIS और 26S यहाँ से चेक कर लें। उसके बाद अब आते हैं हम हमारे इनकम टैक्स रिटर्न की ओर। तो ITR फाइल करने से पहले देखिए, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करने में यदि आपकी 7 लाख तक की इनकम है तो आपको न्यू टैक्स रिजीम से आप अपना ITR फाइल कर दे। तो उसमें क्या होगा कि जितना भी आपका टैक्स बनता है तो उसमें आपको 87A के अंदर रिबेट मिल जाएगी। तो उसमें आपको नहीं सोचना है कि हमको ओल्ड टैक्स रिजीम से फाइल करना है या न्यू टैक्स रिजीम से फाइल करना है। लेकिन यदि 7 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम है ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो क्या है, आपको डिडक्शन एग्जम्पशन का बेनिफिट मिलेगा और 5 लाख रुपए तक की इनकम होगी तो 87A में रिबेट मिल जाएगी। पर यदि इनकम 7 लाख रुपए से ज़्यादा है तो फिर आपको अपना यहाँ पर आप नीचे की तरफ देखेंगे इनकम एंड टैक्स एस्टिमेटेड दिख रहा होगा। यहाँ पर आपको जाकर अपनी इनकम आप वहाँ पर इंटर कर दें और इनकम देने के बाद उसको कैलकुलेट कर लें कि कितना टैक्स बन रहा है। उसमें आपको कंपैरिजन आ जाएगा कि ओल्ड टैक्स रिजिम से इतना टैक्स बन रहा है, न्यू टैक्स रिजिम से इतना बन रहा है। तो यहाँ से पहले आप ये डिसाइड कर ले कि आपको ओल्ड टैक्स रिजिम में जाना है या न्यू टैक्स रिजिम से रिटर्न फाइल करना है। उसके बाद हम ये वापस से जो 3 लाइन से इस पर क्लिक करते हैं, इसमें फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, अब यहाँ पर आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। तो अभी का जो असेसमेंट ईयर है 24-25 इस पर क्लिक कर दें। ऑनलाइन मोड सिलेक्ट कर लें, कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। नीचे की तरफ जाएंगे आप तो आपको स्टार्ट न्यू फाइलिंग दिख जाएगा, इस पर क्लिक कर दें। कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। जो भी ITR फॉर्म आप भरना चाहते हैं, ITR 1, 2, 3, 4 वो सिलेक्ट आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ITR 1 करके बताऊंगी फाइल करके आपको। 1 पर क्लिक करते हैं। उसके बाद लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब देखिए, आपको बताना है कि आप ITR क्यों फाइल कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कि यदि आपकी बेसिक एग्जामिशन लिमिट से ज़्यादा इनकम है तो सिलेक्ट कर ले, या इस सेकेंड ऑप्शन में भी किसी कैटेगरी में आते हैं तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं कुछ समझ में आ रहा तो आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। यहाँ पर आपको 5 शेड्यूल दिख रहे हैं, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर टोटल टैक्स लायबिलिटी। ये 5 शेड्यूल हमको फिल करने होंगे। अब नीचे की तरफ हम जाएंगे तो देखिए, सबसे पहले आ रहा है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो इस पर हमको क्लिक करना है। इन्फॉर्मेशन में आप नीचे की ओर आ जाएं। यहाँ पर सबसे पहले नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या पेंशनर है जो भी है आप सिलेक्ट कर ले। जैसे यहाँ पर अदर्स सिलेक्ट किया मैंने। अब आप अपना बताएं कौन सा फाइलिंग सेक्शन में हम रिटर्न फाइल कर रहे हैं। यदि आप बिफोर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं तो 139(1), आफ्टर ड्यू डेट फाइल कर रहे हैं, बिलेटेड रिटर्न है 139(4), ये रिवाइज कर रहे हैं तो 139(5), आफ्टर कंडोनेशन कर रहे हैं तो 119(2) भी आपको सिलेक्ट करना है। यदि कोई नोटिस मिला है उसके रिप्लाई में आप अपना ITR फाइल कर रहे हैं तो यहाँ पर इसको ऑन करके जिस सेक्शन में आपको नोटिस मिला है वो सेक्शन आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद रिसिप्ट नंबर, जो आपने ओरिजिनल रिटर्न फाइल किया था उसका रिसिप्ट नंबर और उसकी डेट ऑफ फाइलिंग आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। उसके बाद जो नोटिस आया था उस नोटिस का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर आपको यहाँ पर लेना है और नोटिस की डेट आपको यहाँ पर लेना है। 139(1) में फाइल करेंगे। अब आपको यहाँ पर ये सिलेक्ट करना है कि आप न्यू टैक्स रिजिम से अपना रिटर्न फाइल करना चाहते हैं या ओल्ड टैक्स रिजिम से। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम से फाइल करते हैं तो आप यस करेंगे। अगर आप न्यू टैक्स रिजिम से फाइल करना चाहते हैं तो नो करें। और यहाँ पर भी देखिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर आ रहा है, तो आप इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर पर भी क्लिक करके आप अपने कंपेयर कर सकते हैं। वहाँ पर आपको अपनी इनकम देना होगी, उससे आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा कि इस रिजिम में आपको इतना टैक्स बनेगा, इसमें इतना बनेगा। वहाँ पर अपनी इनकम और साथ में डिडक्शन जितनी भी है वो सभी आप डिडक्शन वहाँ पे देंगे तो आपको कैलकुलेट होके आ जाएगा कि कौन से रिजिम में कम आपका टैक्स बनेगा, वो आप वहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर हम न्यू टैक्स रिजिम से फाइल करते हैं। अब नीचे की तरफ जाएं, आपको बैंक डिटेल्स देना, कम से कम आपका एक बैंक अकाउंट वैलिडेट होना जरूरी होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको व्यू बैंक अकाउंट्स, एडिट बैंक अकाउंट, डिलीट बैंक अकाउंट्स यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। कोई ऐड करना है तो आप नीचे से ऐड अनदर भी
कर सकते हैं, कंफर्म कर देंगे। तो यह हमारा फर्स्ट शेड्यूल कंफर्म हो गया। देखिए यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है। बाद वाले शेड्यूल पे ग्रॉस टोटल इनकम, तो ग्रॉस टोटल इनकम में हमको यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, नीचे स्किप द क्वेश्चंस दिखेगा, तो यहाँ पर आप क्लिक कर दें, यस कर दें। सबसे पहले आपको अपनी सैलरी की डिटेल यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे एडिट पर आप क्लिक करें। यहाँ पर आपको अपनी ग्रॉस सैलरी, देखिए आप फॉर्म 16 ले लें, यदि आपके पास फॉर्म 16 नहीं है तो आप अपनी सैलरी स्लिप से भी यहाँ पे डिटेल दे सकते हैं। सैलरी आपको यहाँ पर लेनी है अंडर सेक्शन 17(1), जितने भी सैलरी आपकी उसमें HRA कन्वेंसी सभी जो है वो इंक्लूड रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए लिया 5,55,000। उसके बाद यदि कोई परक्यूसिट है तो वो वैल्यू भी आपको, ये सब सेक्शन वाइज आपको अपने फॉर्म 16 में मिल जाएंगे। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी हो तो वो आप यहाँ 17(3) में ले सकते हैं। देखिए यहाँ नीचे आप आएंगे तो लेस एग्जम्प्ट अलाउंसेस आपको दिखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि अगर आप न्यू टैक्स रिजिम लेंगे तो न्यू टैक्स रिजिम में जो एग्जम्पशन आपको मिलनी होगी, डिडक्शन मिलेगी, केवल वही शो होगी, बाकी सब नहीं होगी। और ओल्ड टैक्स रिजिम लेंगे में तो सभी मिलती है तो वो सब शो होगी। अब यहाँ पर आपको अगर जैसे ओल्ड टैक्स रिजिम में लेंगे तो उसमें बहुत सारी आपको डिडक्शन का बेनिफिट आपको मिलता है, HRA वगैरह वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। पर अभी देखेंगे तो आपको यहाँ पर बहुत HRA और इनका नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये जो है आपको एग्जम्पशन का बेनिफिट अंडर न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर जो जो मिलना है केवल वही यहाँ पर लिस्ट आएगी। ठीक, इसको हम 0 ही रखेंगे। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जो जो एग्जामेशन, मान लीजिए आप ओल्ड में जा रहे हैं और HRA वगैरह की डिडक्शन ले रहे हैं, तो वो HRA की अमाउंट, आप ग्रॉस सैलरी आपने ली है उसमें सभी अलाउंसेज आपके इंक्लूड होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर भी डिडक्शन उसकी ले सकते हो। क्योंकि अगर अलाउंस इंक्लूड ही नहीं किए तो उसकी डिडक्शन हम क्यों लेंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्प्ट अलाउंसेस लेने के लिए आपको ग्रॉस सैलरी में वो सब को इंक्लूड करें, जितना आपको रिसीव्ड हुआ इंक्लूड करें, और जो उसका एग्जाम्प्टेड पार्ट है वो यहाँ एग्जाम्प्ट अलाउंसेस में ले लें। उसके बाद आप यहाँ नेचर ऑफ एग्जाम्प्ट अलाउंस सिलेक्ट कर लें और उसके बाद अमाउंट इंटर कर दें। चलिए नीचे की ओर हम आते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में मिलती है। इसके अलावा ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको इंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशनल टैक्स के भी बेनिफिट मिल जाएगा। यहाँ पर हम सेव करेंगे। ये तो हुई हमारी इनकम फ्रॉम सैलरी। कोई हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है तो वो भी आप यहाँ पर ऐड, लेकिन यदि आप ओल्ड टैक्स रिजिम लेते हैं तो आपको यहाँ पे 2 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट आप ले सकते हैं। कोई अरियर्स मिला हो तो वो भी आपको उसका 70% अमाउंट यहाँ पर आपको लेना है। यदि आपकी कोई लेट आउट प्रॉपर्टी है तो आप लेट आउट प्रॉपर्टी सिलेक्ट कर लें। यहाँ पर आपको जो ग्रॉस रेंट मिला है वो ले लें। उसके बाद कोई आपने लोकल अथॉरिटी को टैक्स पेमेंट किया है वो ले लें और उस एनुअल वैल्यू अपने आप आ जाएगा। उसके बाद आप 30% भी छूट वो अपने आप देगा आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन। अब देखिए इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल, ये आप लेट आउट प्रॉपर्टी पे जितना भी इंटरेस्ट है उसकी डिडक्शन आप ले सकते हैं। पूरा के पूरे साल का इंटरेस्ट आप यहाँ पर ले सकते हैं यदि कोई आपने होम लोन लिया है इस प्रॉपर्टी के ऊपर। देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड इंटरेस्ट की बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा था, लेकिन लेट आउट प्रॉपर्टी पे आपको न्यू टैक्स रिजिम में भी मिलेगा। ये दोनों ही रिजिम में इसका बेनिफिट मिले। कोई अरियर्स है तो उसका 70% हिस्सा आप यहाँ पे ले सकते हैं और इसको हम ऐड कर देंगे। हाउस प्रॉपर्टी में भी डिटेल ऐड करने के बाद अब हम आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि यदि आपकी ऑनलाइन गेमिंग से इनकम है अदर्स हो तो वो अदर, यहाँ पर अदर सोर्सेज में तो वो आती है, लेकिन आप ITR 1 या ITR 4 में नहीं ले सकते। उसके लिए आपको ITR 2 ITR 3 फाइल करना होगा। यहाँ पर ये AI से उसने खुद ही डिटेल ले ली है। यदि ये सही हो तो आप इसको सही रहने दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ एडिट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ से जाके आप सही कर सकते हैं। तो यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड है, डिविडेंड इनकम है, ये सब उसकी AI से आ चुकी है। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट आ गया है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट सब आ चुकी है डिटेल आपकी। उसके बाद हम नीचे की ओर जाते हैं। और भी कोई आपको इनकम अगर अदर सोर्सेज की इनकम ऐड करना है तो आप ऐड अनदर पर कर सकते हैं, या इनमें अगर आप ये भी आपको यहाँ पे शो नहीं हो रही हो तो आप ऐड कर सकते हैं उसको। तो ये सभी अदर सोर्सेज की इनकम ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ ऐड अनदर करके कन्फर्म, यहाँ पर हम लास्ट में हम कन्फर्म करेंगे। ये हो गया हमारा ग्रॉस टोटल इनकम वाला शेड्यूल भी कंप्लीट हो गया। डिडक्शन वाले में तो इसमें भी यही बात है कि देखिए न्यू टैक्स रिजिम है तो उसमें आपको केवल सेक्शन 80CCD2 की ही डिडक्शन मिलेगी, इसके अलावा कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। ओल्ड टैक्स रिजिम में रहेंगे तो उसमें 80C 80D 80E सभी डिडक्शन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। इसको कंफर्म कर दिया हमने डिडक्शन वाले को। अब हम टैक्स पेड वाले पे, देखिए टैक्स पेड में जितना भी आपका TDS TCS हुआ है उसकी डिटेल आपको दिख जाएगी। यदि
तो TDS हुआ है, TCS हुआ है, या कोई फिर आप नीचे की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पर एडवांस टैक्स एंड सेल्फ असेसमेंट टैक्स भी मिलेगा। तो यदि आपने कोई चालान सबमिट किया है एडवांस टैक्स के लिए, सेल्फ असेसमेंट टैक्स का, तो वो डिटेल यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पे टोटल जितना भी टैक्स आपका इंक्लूडिंग TDS TCS है वो सब यहाँ पर आपका टोटल टैक्सेस पेड में आ जाएगा। कंफर्म कर देते हैं हम इसको। लास्ट में आते हैं हम टोटल टैक्स लायबिलिटी पर, इस पर हमको क्लिक करना है। चलिए, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स में टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम आपका 10,582 आपका टैक्स बना है। यहाँ पर आप शो कैलकुलेशन पे जाके कैलकुलेशन भी देख सकते हैं। उसके बाद 87A में देखिए, मैंने बताया था 7 लाख रुपए के अंदर इनकम है, तो न्यू टैक्स रिजीम में आपको पूरी की पूरी, अब यहाँ पे जितना टैक्स बना था वो पूरा के पूरा हमारा 87A में हमको रिबेट मिल गई। 87A में न्यू टैक्स रिजीम में 25,000 तक की रिबेट आपको मिल जाती है। तो ये कोई इंटरेस्ट और फी और कुछ भी हमारा नहीं बना है। यहाँ पर हम कंफर्म करते हैं। जब सभी शेड्यूल आपके पूरे हो जाए उसके बाद हम प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। देखिए, यहाँ पर जब आते हैं तो यदि आपका अभी तो यहाँ पर जीरो है ना, रिफंड है और नहीं टैक्स पेबल। यदि टैक्स पेबल बनता है तो आपका नीचे आपको ई पे टैक्स का ऑप्शन दिख जाता है, उस पर जाकर आप ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं और फिर पेमेंट करने के बाद आप यहीं से अपना रिटर्न फाइल कर सकते थे। अगर आपका रिफंड बनता तो रिफंड की अमाउंट आ जाती है और रिफंड आपका करीब 10 से रिटर्न फाइलिंग के 10 से 15 दिन में आपके पास रिफंड आ जाता था। अब देखिए, हम नीचे की तरफ जाएंगे, प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक कर दें। लास्ट में प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक कर दें। रिव्यू एंड सबमिट योर रिटर्न आ गया, ये आप पूरा देख लें, चाहे तो इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। प्रोसीड टू वैलिडेशन आ जाए, इस पर क्लिक कर दें। देखिए, वैलिडेशन सक्सेसफुल का मैसेज आ गया है। अब उसके बाद हम प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। आपके सामने 3 ऑप्शन है, तो अभी ई वेरीफाई कर ले या बाद में भी ई वेरीफाई कर सकते हैं, या आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भेज भी सकते हैं एक्नॉलेजमेंट में। आप सबसे बेस्ट है आप ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करें, कंटिन्यू पर क्लिक कर दें। ये सभी ऑप्शन आपके सामने है, जिस ऑप्शन से भी आप ई वेरीफाई करना चाहे कर दें। सबसे अच्छा तो है आपका आधार OTP वाला, इस पर क्लिक कर देते हैं हम। उस पर कंटिन्यू करके जो OTP आए आपके आधार से अटैच मोबाइल नंबर पे, उस पर आप अपनी OTP इंटर करने के बाद आप जैसे ही आपका ई वेरीफाई हो जाता है उसके बाद आपको रिटर्न सबमिट करने का भी ऑप्शन आ जाएगा। इस तरह से आप मोबाइल से भी बड़े आसानी से अपना ITR फाइल कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कुछ भी ITR 2 ITR 3 फाइल करने हैं तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, वो वीडियो देखकर आप इजीली फाइल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।